आज कुछ रिमेनिंग सम है वो कंप्लीट करेंगे। देखो, a car traveling at 5/7 of its actual speed cover 42 kilometer in 1 hour 40 minute 48 second. Find the actual speed. एक्चुअल स्पीड निकालनी है हमें। इसमें गिवन है 5/7। 5/7 का मतलब ये ओरिजिनल स्पीड क्या है? ओरिजिनल स्पीड या फिर बोलेंगे एक्चुअल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड या फिर एक्चुअल स्पीड। ठीक, इस स्पीड से 5/7 से चल रहा है, इसका मतलब ओरिजिनल स्पीड अगर 7 चलता, वो 7 ना चलने की बजाय 5 स्पीड से चल रहा है। वो कितने, न्यू स्पीड कितनी रहेगी इसकी? 5। रेशो के अंदर गिवन है 5/7, या दे रखा है एक्चुअल स्पीड जो कवर कर रहा है वो कितने से 5/7 से है, बोला है कि 42 किलोमीटर इन 1 आवर 40 मिनट 48 सेकेंड। तो यहाँ से हम स्पीड निकालेंगे। ये जो स्पीड आएगी वो एक्चुअल स्पीड का कितना रहेगा? 5/7 रहेगा। ठीक है, मतलब जो नई स्पीड इधर से आएगी वो 5 रेशो के इक्वल रहेगी। हमें निकालनी है 7 रेशो की वैल्यू। ठीक है, यहाँ स्पीड निकालेंगे हम। सबसे पहले ये टाइम है, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करो। सेकंड में कन्वर्ट करना इजी रहेगा। 1 आवर में कितने सेकंड रहेंगे? 3600। ठीक है, 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया 3600। 40 मिनट, 40 मिनट को करेंगे क्या रहेगा? 40 की 60 से मल्टीप्लाई करो, 2400। तो 48 मिनट, 48 सेकेंड। 48 सेकेंड को एज इट इज ऐड करो, क्या रहेगा इसमें? 6048 सेकेंड। टोटल सेकेंड ये आई है। अब जो डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है हमें किलोमीटर में। डिस्टेंस दे रखा है किलोमीटर में, डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम सेकंड में। तो इसको भी हम क्या करेंगे? आर में कन्वर्ट कर देंगे फिर। ठीक है, 42 डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना है? 48 सेकंड है। सेकंड को आर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 3600 से डिवाइड करेंगे। यहाँ डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब 3600 अपना ऊपर रहेगा। सबसे पहले ये जो स्पीड आई है, स्पीड रहेगी किलोमीटर पर आवर में रहेगी। किसमें रहेगी? किलोमीटर पर आवर में। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद क्या रहेगा एक्चुअल में? घटो 7, 6 पे कट रहा है, तो ये कितने पे कटा? 0 और 8। ठीक है, आगे कितने पे रहेगा? 7 से काटेंगे तो, या फिर काटो इसको। ठीक है, तो 12 पे कट जाएगा। काट दो, 3 पे काट दो ये तो आप। 3 पे कटेंगे तो कितना रहेगा? 3 × 1 = 3 और, ठीक है, आगे 3 से काटेंगे कितना रहेगा? 3 × 3 = 9। और ये 3 × 3 = 9 और 3 × 6 = ठीक है। तो इसको फर्दर काटो 12 की टेबल पे। एक्चुअल ये सारा काटोगे तो अपना कितने पे रहेगा? एक्चुअल सोल्व कर लेना, सोल्व करने के बाद अपना आएगा ये 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, इसको काटोगे, काटने पे कितना रहेगा? 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर है। इस स्पीड की वैल्यू ये जो रहेगी अपनी 5 रेशो की वैल्यू है। कितनी की आएगी ये? 5 रेशो की वैल्यू, मतलब 5 रेशो की वैल्यू रहेगी कितनी? 25 किलोमीटर पर आवर। 1 रेशो की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी? 25/5 निकालनी हमें एक्चुअल 7 की। तो 7 रेशो की वैल्यू निकालेंगे, ये अपनी रेशो में थी वैल्यू। ठीक है, तो 25/5 इंटू 7, 5 5 जा 5 7 जा 35 किलोमीटर
पर आवर, आंसर सी। तो इसको काट लेना आप। काटने के बाद क्या रहेगी इसकी वैल्यू 25 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करने के बाद 25 किलोमीटर पर आवर, ये थी 5 की वैल्यू, हमें निकालनी है 7 की एक्चुअल स्पीड। तो एक्चुअल स्पीड कितनी रहेगी 35 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, a man reaches his office 20 minutes later if he walk at 3 kilometer per hour, and 30 minutes early if he walks at 4 kilometer per hour. How far is his office? उसका ऑफिस कितने दूरी पर है? अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 20 मिनट लेट हुआ। 20 मिनट लेट को हमने क्या ले लिया, माइनस में। और अगर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो आदमी कितने टाइम में, 30 मिनट अर्ली पहुंच गया। ठीक है, तो टाइम में डिफरेंस क्या रहेगा, 30 - 20 करेंगे, ये माइनस का रहेगा क्योंकि लेट था। ठीक है, तो एक्चुअल जो डिफरेंस रहेगा कितना रहेगा इसका, 50 मिनट। कितना है, 50 मिनट। इफ ही वॉक्स 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो अपना कितना था लेट, जल्दी था 30 मिनट। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस, तो फर्स्ट स्पीड S1 इंटू S2 डिवाइड बाय डिफरेंस इन स्पीड। डिफरेंस इन स्पीड, ये फर्स्ट ले ली थी हमने, ये सेकंड स्पीड। ठीक है, तो S2 माइनस S1 इंटू डिफरेंस इन टाइम, इंटू टाइम। टाइम अब ये मिनट में है, इधर सारी स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, तो मिनट से हम कन्वर्ट करेंगे किस में, आर में। ठीक है, मिनट से करनी है आर में। 1 मिनट। मिनट से आर में करेंगे तो हम क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 60। ठीक है, तो स्पीड थी अपनी 3 × 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 3 इंटू टाइम 50 मिनट डिवाइड बाय 60। तो क्या रहेगा, यहाँ काट दो, 12 डिवाइड बाय 1 इंटू 5/6। 6 2 12, 5 2 10। 10 किलोमीटर डिस्टेंस कितना रहेगा उसका, 10 किलोमीटर डिस्टेंस। A train 100 meter long is running at a speed of 30 kilometer per hour. The time in second in which it will pass a man standing near the line is। कोई ट्रेन है 100 मीटर लॉन्ग है, ट्रेन ट्रेन की लेंथ गिवन है 100 मीटर, ये क्रॉस कर रही है किसी भी एक आदमी को जो उस लाइन के पास खड़ा है। स्पीड कितनी है इसकी, 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये टाइम हमें निकालना है सेकंड में, तो स्पीड को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, मीटर पर सेकंड में। तो स्पीड कितनी रहेगी इसकी, मीटर पर सेकंड में करनी है तो 30 इंटू स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या रहेगा, 5/18। 5/18। ठीक है, तो ये आई है मीटर पर सेकंड में। अब टाइम निकालना है, टाइम टाइम किसके इक्वल, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस 100 मीटर, 30 × 5 18 क्या रहेगा अपना, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसल। ठीक है,
5 2 जा पे काटो और 6 3 जा पे 12 सेकेंड। कितने सेकेंड में क्रॉस करेगी वो उसको? 12 सेकेंड में। नेक्स्ट देखो, टू ट्रेन आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन at 60 kilometer per hour and 90 kilometer per hour. Their lengths are 1.10 kilometer and 0.9 kilometer respectively. The time taken by the slower train to cross the faster train in second. दो ट्रेन दे रखी है, दोनों ट्रेन अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एक ट्रेन इस डायरेक्शन में है, दूसरी ट्रेन अपनी इस डायरेक्शन में। एक की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की 90 किलोमीटर पर आवर। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में है, स्पीड अपनी क्या होगी? ऐड। स्पीड क्या होगी? ऐड। ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा स्पीड क्या करनी है? ऐड करनी है। और डिस्टेंस मैंने बताया था, लेंथ क्या रहेगी हमेशा, या ऑपोजिट डायरेक्शन में हो या फिर सेम डायरेक्शन में, तो लेंथ हमेशा क्या करनी है? ऐड करनी है। लेंथ क्या करनी है? ऐड करनी है। ठीक है, तो अब लेंथ ही इसकी कितनी है? टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी रहेगी? 1.10 प्लस 0.90 ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये रहेगा 2 किलोमीटर। कितना है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर है जो टाइम टेकन है बाय द स्लोअर ट्रेन टू क्रॉस द फास्टर ट्रेन। फास्टर ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी, या बोले फास्टर ट्रेन स्लोअर को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगी? तो टाइम तो दोनों को क्या करना है? क्रॉस, मतलब दोनों अपनी, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन की लेंथ को कवर करेगी और खुद की ही लेंथ को भी कवर करेगी। वही अपना क्या निकलेगा? उसका टाइम निकलेगा। ठीक है, यहाँ से टाइम देखेंगे अब अपना। रिलेटिव स्पीड, टोटल स्पीड कितनी है इनकी? स्पीड क्या रहेगी? 90 प्लस 60, 150 किलोमीटर पर आवर। 150 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम निकालो। टाइम क्या रहेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस 2 किलोमीटर और ये क्या है? 150 किलोमीटर पर आवर। ये अपनी आएगी आर में। आर में है तो इसको मिनट में कर दो, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो बोल नहीं रखा किस में है, सेकंड में है, तो हम किस में करेंगे? सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो 60 इंटू 60 कर दो। ठीक है, 10 से 0 काटो, 15 4 जा। ठीक, तो 8 6 जा 48 सेकेंड। कितने सेकंड में क्रॉस करेगी? 48 सेकंड में। इसमें या तो बोलेगी स्लोअर ट्रेन कितने टाइम में पास करेगी, या लॉन्गर ट्रेन है जो वो कितने में पास करेगी। मीनिंग सेम है, इसका मतलब हमें टाइम निकालना है कि दोनों एक दूसरे की लेंथ को कितने टाइम में क्रॉस करेंगी। ये थोड़ा पजल करने के लिए दे देते हैं इस टाइप से। 1 मिनट। In a 100-meter race, A can beat B by 25 meter, and B can beat C by 4 meter. In the same race, A can beat C by। इसमें अगर हमने मान लिया क्या दे रखा है, टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस 100 मीटर की रेस है कोई। ए बी से कितने ए कैन बीट बाय बी बाय 25 मीटर। मतलब ए कितना आगे है? 25
मीटर आगे है, ठीक है, 25 मीटर आगे है। अगर ए ने क्रॉस कर दिया, 100 मीटर क्रॉस कर दिया पूरा, तो बी कितना चला होगा? बी से 25 कम चला है, मतलब 75 मीटर। एंड बी कैन बीट सी बाय 4 मीटर। अब अगर इसी में बी अगर पूरा का पूरा 100 चलता, बी कितना चलता? 100 मीटर चलता, तो सी कितना चला होता है इसे? 4 मीटर कम। 4 मीटर कम, 4 मीटर कम मतलब 96। कितना रहेगा? 96 मीटर, ठीक है, 96 मीटर। अब बोल रखा है, अब यहां से हम क्या निकालें? बी की वैल्यू है जो, एक अपनी 100 है, एक इधर क्या है 75। अगर आउट ऑफ 100 लेते हैं, ठीक है, सी क्या रहेगा? अगर आउट ऑफ 100 लें कि कितने, ए से कितने दूरी पीछे रहेगा, ए से कितने डिस्टेंस पीछे है, तो हमें निकालने इसकी वैल्यू, सी की वैल्यू देंगे, देखेंगे तो सी इज इक्वल टू, ये अपना 75 आउट ऑफ 100, क्या लें? 75 आउट ऑफ 100 इंटू 96, ठीक है, 75 आउट ऑफ 100 इंटू 96। यहाँ से एक्चुअल वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे इनकी, तो कितने पे कटा ये? 25 और 25 4 जा पे, ठीक है, तो 4 2 जा 8 और 4 4 जा, ये क्या रहेगा? 72 मीटर। कितना? 72 मीटर, ठीक है, 72 मीटर। इसका मतलब ए है जो बी से कितना आगे रहेगा, ठीक है, ए कैन बीट सी बाय, ए कितने से हरा देता है इसको? तो 100 माइनस 72, कितना आएगा? 28 मीटर। ये है ए बीट्स सी, ठीक है, ए बीट्स सी कितना रहेगा? 28 मीटर। इसको रेशियो प्रोपोर्शन से भी कर सकते हो। A man can row upstream at 7 kilometer per hour and downstream at 10 kilometer per hour. The man's speed in still water and the rate of current are. मैन की स्पीड बोल दी इन्होंने, मैन की निकालनी है स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ मैन एंड स्पीड ऑफ करंट, धारा की चाल, ठीक है, स्पीड ऑफ करंट। अब मैन की निकालनी है, मैंने पीछे लेक्चर में बताया था कि अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम बाय 2 करेंगे, उससे या तो स्पीड ऑफ बोट निकलेगी या फिर मैन की निकलेगी, ठीक है, तो अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम बाय 2। अपस्ट्रीम थी 7 और डाउनस्ट्रीम 10 बाय 2, क्या रहेगा? 17/2, 17/2 तो 8.5। करंट की निकालनी है, धारा की चाल निकालनी है, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम 10 माइनस 7/2, तो 3/2 1.5। स्पीड ऑफ करंट क्या थी? डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय 2, ठीक है, ये निकालनी थी। तो आंसर क्या रहेगा इसका? ए। A train starts from Delhi at 6 a.m. and reaches Ambala at 10 a.m. Another train starts from Ambala at 8 a.m. and reaches Delhi at 11:30 a.m. At what time do they cross? दोनों एक दूसरे को क्रॉस किस टाइम पे करेंगे? एक ट्रेन है, एक ट्रेन फर्स्ट ट्रेन कर रही है कवर अंबाला टू
दिल्ली टू अम्बाला, ठीक है, दिल्ली टू अम्बाला, दिल्ली टू अम्बाला पहुंचिए 4 घंटे में। दूसरी ट्रेन है बी, वो अम्बाला, स्टार्ट्स फ्रॉम अम्बाला एट, अम्बाला से चली, ठीक है, अम्बाला से 8 बजे चली और दिल्ली पहुंच गई वो 11:30 AM। ये 6 AM पे चली थी और 10 AM अम्बाला पहुंची। तो टाइम यहाँ कितना लगा इसमें, 3:30, 3:30 मतलब 3.5 बोल सकते हैं हम, 3.5 आवर्स, ठीक है। तो टाइम है इनका, टाइम कितना, फर्स्ट ट्रेन को लगा 4 और इसको 3.5, ठीक है, 3.5 एंड इनका एलसीएम ले, एलसीएम लेंगे तो कितना रहेगा टाइम का, 4 एंड 3.5 का, 4 एंड 3.5 का एलसीएम लेना है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसको काटो, 7 5 जा और, ठीक है, 2 पे। फ्रैक्शन में जब भी कोई नंबर आता है उसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम इनका कितना रहेगा, 28 किलोमीटर, कितना रहेगा 28 किलोमीटर, ठीक है, 28 किलोमीटर है डिस्टेंस, और टाइम इसको कितना लग रहा था, 4 आवर। तो इसकी स्पीड कितनी रही होगी, 28/4, तो 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 7 किलोमीटर पर आवर करो। और सेकंड है 28 किलोमीटर है 3.5 टाइम में, तो इसकी स्पीड क्या रहेगी, 28 को डिवाइड कर दो 3.5 से, तो कितना रहेगा इसका, एक बार सोल्व करके देख लो इधर, 28 डिवाइड बाय 3.5, पॉइंट के नाम का हम करेंगे 10 ऊपर 5, दूसरा और 7, 7 4 जा 4 2 जा 8, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड कितनी रहेगी, फर्स्ट ट्रेन की 7 एंड सेकेंड की 8 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब फर्स्ट ट्रेन 1 घंटे में चलती है 7 किलोमीटर, ठीक है, और कितना दोनों को सेम टाइम पे चलाना है, मतलब 8 बजे तक वो कितने डिस्टेंस चलेगी, तो 7 × 2, फर्स्ट ट्रेन कवर कर लेगी 14 किलोमीटर, ठीक है, फर्स्ट ट्रेन कितनी कर लेगी 14 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है 28, रिमेनिंग कितना बच गया अब, रिमेनिंग डिस्टेंस क्या रहेगा, 28 माइनस 14, तो 14 किलोमीटर रिमेनिंग बच गया। अब 14 किलोमीटर रिमेनिंग बचा है, 14 किलोमीटर रिमेनिंग, अब दोनों इकट्ठी चल रही हैं उस टाइम ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट में तो डिस्टेंस अपनी जो स्पीड रहेगी वो ऐड करेंगे, तो टाइम क्या रहेगा अब, टाइम इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड क्या है दोनों की, 7 + 8 15 है, ठीक है, 14/15, ये अपनी आवर्स में है, किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर दो, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 60, 15 4 जा 14 4 जा 56 मिनट, 56 मिनट, इसका मतलब क्या है, जो 8 बजे दोनों का हमने क्या कर दिया, 2 घंटे चला के दोनों को इकट्ठा चलना शुरू कर दिया दोनों ने, यहाँ पे 8 बज गए थे मान लो, तो 8 बजे के बाद दोनों कितने टाइम पे मिलेंगी, 56 मिनट बाद, 56 मिनट बाद, तो मतलब 8:56 पे क्या करेंगी वो दोनों एक दूसरे को मीट करेंगी। तो
तो 8 में हम क्या करेंगे, 56 मिनट है, ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना रहेगा आंसर बी। ठीक है, आई थिंक सारे टॉपिक क्लियर होंगे इसके, आ गए होंगे समझ।